हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ और बेसिक टर्म्स की जिनकी हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड आइसोडाइफर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं ये। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो क्या होता है आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब मैंने कह दिया सेम एलिमेंट के एटम है तो इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा। ठीक है, एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या फिर यहां पर एटॉमिक मास शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आप यहां पर मास नंबर या एटॉमिक मास में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मोर अप्रोप्रिएट ये होता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे ही कहा सेम एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर सेम ऑटोमेटिकली हो गया, बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट है, और उसके तीन आइसोटोप्स हैं। ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? अगर गौर करोगे तो ये तीनों सेम एलिमेंट के हैं, यानी इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट क्या है? इनका मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, ओके। तो ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इनका नाम भी होता है, अगर आप गौर करोगे तो ये कहलाता है आपका प्रोटियम, ये कहलाता है आपका ड्यूटेरियम, और ये कहलाता है आपका ट्रिटियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है जानेंगे। रेडियो एक्टिव मतलब ये सिंपल भाषा में कहें तो ये बड़े बड़े रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, डिफरेंट तरह की हार्मफुल रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपको सिंपली हाइड्रोजन कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट आप किसकी बात कर रहे होते हो? आप प्रोटियम की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपसे कहा गया हाइड्रोजन तो ना तो आप ड्यूटेरियम की बात कर रहे हो ना ट्रिटियम की, आप बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हो? प्रोटियम की बात कर रहे हो। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। सेकंड, ये मैंने तीन एटम लिए हैं कार्बन के। इन तीनों में क्या अलग है? इन तीनों का मास नंबर अलग है, बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आप ये लिख सकते हो, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। और भी कई तरह के आप लिख सकते हो।
ऑक्सीजन ले लिया आपने, ठीक है सर। आप ऐसे लिख देते हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन में 15 16 लिखना है, 17 18 नहीं लिखना है? तो ये तो थोड़ा फैक्चुअल डिटेल होती है, ठीक है। आपको कभी नहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन का कि कितने आइसोटोप्स हैं, ये तो फैक्चुअल डिटेल हो गई ना। तो आपको दो दे रखे हैं आइसोटोप्स, अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। आपको ये दो दे दिए, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट सेम है, तो ऑब्वियसली ये आइसोटोप्स है, ठीक है। ओके, अच्छा अगर वो आपसे कहे कि न्यूट्रॉन्स के बारे में वो बात कर ले कि आइसोटोप्स है, न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, आइसोटोप्स के अलग होता है डिफरेंट होता है? अगर आप पूछ ले तो आप क्या कमेंट करोगे? और आपसे कह रहा है कि यहां पर आप सेम लिखना चाहोगे या डिफरेंट? तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो। लेट्स से इसमें नाइट्रोजन वो सॉरी न्यूट्रॉन्स की बात करता हूं मैं, तो क्या होंगे 16 माइनस 8 यानी 8, और इसमें 15 माइनस 8 यानी 7। सेम है अलग है? अलग है, तो डिफरेंट होगा। रटने की जरूरत नहीं है कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन सेम होते हैं डिफरेंट, ठीक है। आप डिराइव कर सकते हो। आपको जैसे इसमें निकालना है न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर क्या है 2। ऐसे ही तो निकालते हैं न्यूट्रॉन्स, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा दो। आपसे पूछ ले आइसोटोप्स है सेम या डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप क्या कहोगे? सेम प्रोटॉन्स। क्यों? एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन्स है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वो न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं आइसोटोप्स में, बशर्ते वो न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। हाँ, अगर वो आपसे ऐसे पूछ रहा हो इतना, तो फिर आप तो लगा ही लेना। ये दोनों आइसोटोप हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन अलग है क्योंकि ये चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकालना आप जानते हैं, ठीक है। बट जनरली आपको आंसर देना है कि सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। ठीक, सिंपल। वैसे आज तक ऐसा कुछ पूछा तो नहीं है, तो दीज आर आइसोटोप्स। एक छोटा सा लॉजिक मैं दे देता हूं। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो मतलब सेम। टॉप मतलब एक लॉजिक सुनो। टॉप, तुमने क्लास में टॉप किया, यानी तुम्हारी क्लास में जो पोजीशन है वो टॉप पर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये काइंड ऑफ पोजीशन, जस्ट लॉजिक। सेम पोजीशन कहां पर? इन पीरियोडिक टेबल। इलेवेंथ वाले अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो उसमें पाओगे कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज जब करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। तो सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल मतलब आइसोटॉप, ऐसे लॉजिक। यानी सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल मतलब सेम एटॉमिक नंबर, ये लॉजिक हो गया जस्ट और कुछ, ठीक है। तो मैं हटा देता हूं, कहीं आप इस टॉप का मतलब टॉप यू समझ लो। हाँ, इसको सेम होता है, ये बात ध्यान, ठीक है। ठीक है, लिखो, मैं ऐसे हटाता हूं।
चलो, तो अब हम आइसोबार्स के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब कह दिया डिफरेंट एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम, अब आइसो शब्द लगा है तो कुछ ना कुछ तो सेम होगा। वो क्या है? सेम मास नंबर, ठीक है, या फिर यहां पर आप एटॉमिक मास शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप अभी के लिए यूज कर सकते हो दोनों ही। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। और जब लिखा है डिफरेंट एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो ये क्या हो गए आपस में आइसोबार्स। ये भी क्या होगा आपस में आइसोबार्स। और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी आपस में क्या है आइसोबार्स है, ठीक है। ओके, ऐसे काफी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। बस आपसे कोई प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का कमेंट मांगे तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होते हैं प्रोटॉन्स? डिफरेंट, क्यों? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसके बाद 6 प्रोटॉन, इसके बाद 7 है। आइसोबार्स है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई आपसे न्यूट्रॉन्स पे कमेंट मांगे, भैया न्यूट्रॉन बताओ, तो रटना नहीं है, आप निकाल लेना। कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन, और यहां पर कितने हो गए? 7 न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स अलग है। आइसोबार्स है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन पे कमेंट मांगे तो इलेक्ट्रॉन भी अलग है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कंडीशन क्या देखनी पड़ती है कि वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। पता लगे कोई आपसे पूछ ले कि बताओ क्या ये आपस में इलेक्ट्रॉन अलग है या सेम है? इलेक्ट्रॉन तो सेम है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है। ओके, तो चार्ज की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बड़े ही खोल के इस पर कमेंट कर सकते हो। क्लियर है? दीज आर आइसोबार्स, सिंपल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा लॉजिक मैं दे देता हूं। आइसो का मतलब सेम, बार,
बार से मतलब हिंदी में भार, भार मतलब वेट, वेट मतलब मास। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है। ठीक है, तो इसे लिखो, मैं इसे मिटाता हूं। नेक्स्ट आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉन, नाम से पता चल गया, सेम न्यूट्रॉन्स, दैट्स इट। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ही रहेगा, सेम एलिमेंट नहीं होगा, डोंट वरी, सेम एलिमेंट सिर्फ आइसोटोप्स में आपको लेना है। क्लियर? तो एटम्स ऑफ different elements which have same number of neutrons are called isotones या isoneutron। 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में भी ये एक वर्ड आता है आइसोटोन, बट वहां पर इसका मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, 12th में भी एक वर्ड आएगा आइसोटोन। चलिए, फॉर एग्जाम्पल पहला, जैसे कि 1H3 2He4, न्यूट्रॉन कितने हैं? गौर करो, 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। सिंपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो, 6C13 7N14 8O15, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स। अब आप इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खुद से चेक करो, पॉज करके। कर लिया? अब मैं करता हूं। 13 माइनस 6 7, 14 minus 7 7, and 15 minus 8 is 7. So these trios, ये तीनों are isotones. Clear? Clear. एक और एग्जांपल, स्कैंडियम है। ठीक है, और ये कह रहा है, यहां पर लेट्स से मैं लिख देता हूं x और यहां लिख देता हूं y। तो ये कह रहा है कि ये तीनों आपस में आइसोटोन्स है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। तो x एंड y क्या है? क्योंकि ये तीनों आइसोटोप्स हैं, सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो और ट्राई कर लिया। अब मैं कर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसके पास देयर आर 20 न्यूट्रॉन्स, इसके पास भी क्या होना चाहिए? x माइनस 19 इज इक्वल टू
20। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली x इज 39 और यहां पर y माइनस 21 इक्वल टू 20, तो y इज 41। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब वो आपसे कहता है कि इनमें आइसोटोन्स में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे कमेंट करो। अच्छा, न्यूट्रॉन्स पे तो कर ही दिया, प्रोटॉन पे कमेंट करना है। क्या कमेंट करोगे? कभी भी जब ये डिफरेंट एलिमेंट है, कभी भी एटॉमिक नंबर इनमें सेम आते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आइसोटोन्स है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये चीज आपको रटने की जरूरत नहीं, यू कैन डिराइव इट। ओके, चलो, तो इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे। मिटाता हूं इसे। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नाम से ही पता चल रहा है, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज which have same number of electrons are called isoelectronic species. स्पीशीज जर्मन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो इससे मेरा मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीशीज यानी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर हम कंपाउंड भी लिख सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। स्पीशीज which have same number of electrons are called isoelectronic species. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनमें गौर करोगे तो एटॉमिक नंबर तो आपको इनके पता ही है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मास नंबर की हमको कोई जरूरत ही नहीं। तो अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो 6 and 4 10, 7 and 3 10। ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? जब चार्ज आता है ना नेगेटिव, तो उसमें एटॉमिक नंबर में या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, 6 and 4 10, 8 and 2 10। -2 का मतलब है पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए 10। 9 + 1 10, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये ऐसे होता तो 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, ऐसे है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया 10। नियॉन तो है ये 10। प्लस का मतलब क्या है, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो रह कितने गए 10। +2 का मतलब क्या है, पहले जब ये नहीं था तो 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बच गया 10। ऐसे ही 13 - 3 10, 14 - 4 10। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। ऐसे मैं लेट से H2O लिख दूं, मैं लेट से
C2+2 लिख दूं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक होता है और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। C2+2, 2 कार्बन के पास कितने होते हैं? 12, और +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस तरीके से तो ये सब के सब आपस में, कोई भी, ये सब के सब आपस में आइसोइलेक्ट्रॉन्स है। आपको ये और ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉन्स। ये और ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉन्स। और इस सारे आपस में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ठीक। एक और भी ले सकते हो, लेट्स से फास्फोरस, सल्फर, Cl-, आर्गन, पोटेशियम और आपका कैल्शियम +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, अभी शुरुआत है तो वैसे आने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 + 3 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18, 18 0 18, 19 में से 1 गए तो 18, 20 में से 2 गए तो 18, 21 में से 3 गए तो 18, 22 में से 4 गए तो 18। सिंपल। और भी आप कर सकते हो, लेट्स से HCl। ठीक है, ये आपने मॉलिक्यूल ले लिया, और O2-2, तो कितने हुए? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं? O2 के पास 16, -2 लगते ही कितने हो गए? अरे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, सॉरी 16, -2 लगते ही कितने हो गए? 18, यानी 2 आ गए। ठीक है, F2 के पास कितना है? 18। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसमें एक और आप ऐड कर सकते हो, अभी याद आया, अमोनिया। अमोनिया के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपस में सबके सब आइसोइलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसोइलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आई होप क्लियर है। इसे देखो, मैं मिटाता हूं, फिर हम लास्ट आइसोडाइफर्स पे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट आइसोडाइफर्स। ठीक, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? Species which have same difference between neutrons and protons, सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या मतलब है? इससे मतलब है सेम n-z, सेम नंबर ऑफ, वो सॉरी, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंट है,
एटॉमिक नंबर बोल दो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, और इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, और सेम न्यूट्रॉन एक्सिस, जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन एक्सिस। यही न्यूट्रॉन एक्सिस है n माइनस है। आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। ठीक है, बहुत फेमस तो नहीं होता आइसोडाइफर्स, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाली चीज नहीं है, बट ठीक है हम इंक्लूड करके चलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 6C14 एंड 4B10 बेरिलियम। ठीक है, अगर आप इसमें गौर करोगे तो न्यूट्रॉन्स निकालना, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आ गए यहाँ पर 8, प्रोटॉन्स कितने हैं, या कहें कि Z कितना है 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, और प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 4। अब ये n माइनस जेड देखना, न्यूट्रॉन एक्सिस कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 2, तो ये भी 2, ये भी 2। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिफरेंस ये सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर्स। ठीक है, ना तो आइसोटोप्स हो सकते हैं, ना आइसोबार्स हो सकते हैं, ना आइसोटोन्स हो सकते हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोडाइफर्स। एक और एग्जांपल, एक मिनट ये कट तो नहीं ना, मैं देखूं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 6C30 7N50। ओके, और एक और एग्जांपल जो आप लोग कर 90 थोरियम 234 92 यूरेनियम 238। आइसोडाइफर्स का ये बहुत फेमस एग्जांपल होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके चेक कीजिए कि क्या ये आइसोडाइफर्स हैं या नहीं। कर लिया, अब मैं कराता हूं। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 13 माइनस 6 यानी 7, और यहाँ पर 15 माइनस 7 यानी 8। प्रोटॉन्स कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 7। न्यूट्रॉन एक्सिस कितना हुआ 1, 7 माइनस 6, और यहां पर भी क्या आ गया 1 आ गया, 8 माइनस 7 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में आइसोडाइफर्स हैं। इसे भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 234 माइनस के 90 144, और ये 238 माइनस के 92, ये कितना आ गया 146 आ गया, 138 और 146। ठीक है, प्रोटॉन्स 90 92 54 न्यूट्रॉन एक्सिस, और इसमें जब आप करोगे न्यूट्रॉन एक्सिस, ठीक है सेम आया, तो ये दोनों भी क्या है आपस में आइसोडाइफर्स है। ठीक है, सो एक मिनट,
ठीक है, क्लियर है, नहीं कट रहा। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। चलिए, थैंक यू।